गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के मेन टॉपिक काल के बारे में जानेंगे। काल को इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। काल का मतलब है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। यानी कि कार्य किस समय हुआ है उस समय को ही काल कहा जाता है। आइए अब हम काल के भेदों के बारे में सीखते हैं। काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। तो आइए बारी बारी से इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में सीखते हैं। भूत का अर्थ है बीता हुआ, यानी जो समय बीत गया उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल को इंग्लिश में पास्ट टेंस भी कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि जिससे हमें पता चले कि कोई काम पहले ही हो चुका है, यानी कि पास्ट में काम हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। अब हम भूतकाल के बारे में पहचानना सीखेंगे कि इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चले हमें कि ये टेंस भूतकाल है। तो उसके लिए क्या मिलेगा कि जो भी वाक्य दिया होगा उसके अंत में था, थे, थी या आ, ए, ई मिलेगा। तो समझ जाइए कि वो टेंस पास्ट टेंस है, यानी कि भूतकाल है। जैसे कि उदाहरण देखिए, दादी जी कहानी सुना रही थी। तो इसमें थी, लास्ट में थी आया, इसका मतलब क्या हुआ? ये भूत का बोध करवा रहा है, ये भूतकाल है। राहुल बाजार गया था, इसमें भी लास्ट में क्या आया? था। ये भी भूतकाल का बोध करवा रहा है। माँ ने कपड़े धोए, धोए, लास्ट में ए आया ना, इसलिए हमें क्या पता चला कि ये भूतकाल है। जिस भी वाक्य के अंत में था, थे, थी, आ, ए, ई आ जाए तो वो भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस होता है। तीनों ही इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, तीनों ही उदाहरण की जो क्रियाएं हैं वो पास्ट का बोध करवा रही हैं। देखिए, अब दूसरा जो हमारा काल है वो है वर्तमान काल, यानी कि इंग्लिश में इसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो काम अभी हो रहा है वो हमारा प्रेजेंट काल है, यानी कि वही हमारा वर्तमान काल है। जैसे कि अब प्रेजेंट में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये वर्तमान काल में मैं क्या काम कर रही हूँ? मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये हमारा वर्तमान काल है। वर्तमान काल में क्या होता है? काम चल रहा होता है, खत्म नहीं होता है। अब मैं पहचान बताती हूँ इसकी, ताकि आप इजीली पहचान पाएँ कि ये कौन सा काल है। तो वर्तमान काल के वाक्य के अंत में हमेशा ता, ते, ती, है या हैं, ये जो हैं वो शब्द मिलेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर माँ कपड़े धोती है, ती है, लास्ट में ती है आया, तो ये कौन सा काल हुआ? ये हुआ वर्तमान काल। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए,
वर्षा हो रही है। यहाँ पर भी है आया, यानी कि ये वर्तमान काल है। कार्य कब हो रहा है? अभी वर्तमान में हो रहा है। वर्षा हो रही है, अभी भी चल रही है, इसलिए ये हमारा वर्तमान काल है। पक्षी आकाश में घूम रहे हैं। पक्षी आकाश में जो है अब भी घूम रहे हैं, लास्ट में हैं भी आया है। इससे भी हमें पता चल गया, पहचान हो गई कि ये वर्तमान काल है। तो इस तरह से हमने सीखा कि वर्तमान काल के लास्ट में क्या मिलेगा? ता, ते, ती, है या हैं। इस तरह के अगर हमें वर्ड्स दिख जाए तो मानना कि वो वर्तमान काल है, हमारा प्रेजेंट टेंस है। अब सीखते हैं भविष्य काल के बारे में। तीसरा जो हमारा काल है वो है भविष्य काल। इसको इंग्लिश में फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी कि जब कोई काम आने वाले समय में पूरा हो उसे भविष्य काल कहते हैं, उसे हमारा फ्यूचर कहते हैं। अब इसकी पहचान देखिए। भविष्य काल की क्या पहचान है कि लास्ट में गा, गे, गी और गे ये मिलेंगे। लास्ट में गा, गी, गे ये मिलेगा। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, हम कल पतंग उड़ाएंगे। यहाँ पर लास्ट में क्या है? गे। तो ये कौन सा काल है? भविष्य काल है। अब हम ना तो पतंग उड़ा रहे हैं ना उड़ा रहे थे। क्या है इसमें? उड़ाएंगे, यानी ये पतंग उड़ाने का काम हम अपने भविष्य में करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये भविष्य काल है। मैं बाजार जाऊँगा, अभी गया नहीं हूँ। अभी बाजार जाऊँगा, भविष्य में, यानी कि फ्यूचर में जाऊँगा, तो इसलिए ये भविष्य काल हुआ। तीसरा उदाहरण देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, होंगे लास्ट में आया ना ये, इससे क्या है कि ये भविष्य काल है। अब ये उदाहरण देखिए, मैं यहाँ पर आपको 3 उदाहरण दिखा रही हूँ। तीनों उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा कि काल के भेद कौन कौन से हैं। पहला सेंटेंस देखिए, बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे यानी कि बच्चे खेल रहे थे, अब नहीं खेल रहे हैं, पहले खेल रहे थे। कब? पास्ट में। तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ, कौन सा काल हुआ? बताइए, शाबाश, ध्यान लगाइए, बताइए। ये हमारा भूतकाल हुआ। बच्चे खेल रहे थे, अब नहीं खेल रहे हैं, पहले खेल रहे थे, अब खेल चुके हैं, वो खेल कर बंद हो चुके हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। इसमें है बच्चे खेल रहे हैं, यानी अब प्रेजेंट में बच्चे खेल रहे हैं। ये कौन सा काल हुआ? ये हमारा हुआ वर्तमान काल। वर्तमान काल। तीसरा उदाहरण देखिए, बच्चे खेलेंगे, यानी बच्चे अभी खेले नहीं हैं, खेलेंगे। कब? फ्यूचर में, भविष्य में। तो ये कौन सा काल हुआ? ये हमारा हुआ भविष्य काल। तो मैं आशा करती हूँ इन एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। तीनों काल में तीनों उदाहरण ही इस तरह से लिए गए हैं कि आप इजीली, आसानी से समझ जाएं। अब आगे कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि राजू ने खत लिखा, वे कल हमारे घर आएंगे। यहाँ पर आपको लास्ट में क्या आया है ये देखना है। बच्चे शोर मचाते हैं, दादाजी कल डॉक्टर के पास गए, वह पुस्तक पढ़ेगा। ये जो सेंटेंस वाक्य मैंने लिख रखे हैं वो सभी बच्चों को अपनी कॉपी में भी लिखने हैं, और इनके आगे कौन सा काल है उस काल का भेद यानी काल का नाम भी आपको लिखना है।
ओके बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को हिस्सा आप नहीं बने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।